जब भी हम लोग मायूस होते हैं या जीवन की उधेड़-बुन के बीच किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते, तो सरल तौर पर हम YouTube या सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसे ही प्रश्नों की खोज करने लगते हैं। वहाँ उत्तर मिले या न मिले, लेकिन गीता के उपदेश सुनने या कृष्णवाणी को सुनने के बाद हमारे मुंह से सहसा ही निकल उठता है, ईश्वर सब देख रहा है और मुरली वाला जो करेगा अच्छा करेगा। इसका अर्थ ये है कि जीवन के इन मूल्यों को समझना है तो गीता के सार से ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं है। और सर्वशक्तिमान परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हमारे पथ प्रदर्शक। लेकिन विचार कीजिए कि जब करोड़ों अरबों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र आराध्य भगवान श्री कृष्ण के किरदार को महज धनार्जन करने के उद्देश्य मात्र से प्रसारित किया जाए तो क्या? टीवी पर प्रसारित राधा कृष्ण सीरियल के निर्माताओं की मानसिकता दरअसल कुछ इसी प्रकार की प्रतीत होती है। तभी तो इसका विरोध तो साल 2021 से ही किया गया, लेकिन आज भी इसके ऐसे वीडियो YouTube पर मिल जाएंगे जिसके बाद लगता है कि घटिया सोच वालों ने इसे सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए बनाया है। ये बात हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया हैंडल पर कई पेज पर कही जा रही है और काफ़ी लंबे समय से, जिनमें सनातनी, श्री नारायणी सेना और गोकुलधाम गौशाला सेक्टर 62 नोएडा प्रमुख है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि टीवी सीरियल में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र एक मनचला फ्लर्ट करने वाला युवक जैसा दिखाया जा रहा है, जो पूरी तरह आपत्तिजनक है। मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को दिखाए जा रहे इस सीरियल का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करके पैसा कमाना है। सैकड़ों हजारों एपिसोड और हर एपिसोड मिर्च मसाला लगाकर बनाया गया। सीरियल शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर भी आता है जिसमें लिखा होता है कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। लेकिन सिर्फ मनोरंजन कार्यक्रम ही दिखाना है तो किसी भी आम लड़का लड़की की कहानी क्यों नहीं दिखाते? देवी देवताओं को बदनाम करने का क्या सरोकार है? सीरियल में श्री कृष्ण की आयु 16 वर्ष बताई गई है, जो सही नहीं है, क्योंकि सत्य तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण मात्र 11 वर्ष की आयु में गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे। लेकिन इस सीरियल में उनका रोल एक 24 साल का युवक कर रहा है। दूसरी तरफ वास्तविकता यह है कि 11 वर्ष की आयु के बाद भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया था। पलायन, संघर्ष, युद्ध और विनाश में ही उनका सारा जीवन बीत गया। लेकिन टीवी सीरियल वाले सिर्फ श्रृंगार रस को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं ताकि उनके द्वारा बनाया गया एपिसोड खूब कमाई करे। टेलीविजन वाले राधा कृष्ण के वास्तविक चरित्र की जगह उनके ऐसे चरित्र को लोगों के सामने पेश करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यदि राधा कृष्ण की वास्तविक लीला को दिखाएंगे जो कि सिर्फ बाल्यावस्था की लीला है, तो युवा वर्ग कैसे आकर्षित होगा और इनकी अधिकतम कमाई कैसे होगी? धर्म की रक्षा के लिए उन बांसुरी वाले हाथों ने सुदर्शन चक्र भी उठाया और असुरों का संहार किया। लेकिन शायद टेलीविजन से जुड़े लोग नहीं चाहते कि लोगों को सच्चा इतिहास पता चले। अगर देखना ही है तो बी आर चोपड़ा की महाभारत और रामानंद सागर की रामायण देखो, तो पता चले हमारे आराध्य का वो स्वरूप जिनकी टेलीविजन पर आज भी छवि मात्र की झलक पाकर दर्शकों की आंखों से अश्रुओं की धार बह जाया करती थी। लेकिन यह तभी संभव है जब हृदय में इस प्रकार के कार्यक्रमों को बनाने का ध्येय श्रद्धा और आस्था के साथ साथ धर्म और संस्कृति का सच्चा चित्रण प्रस्तुत करना हो, न कि धनार्जन का प्रपंच। धर्म, संस्कृति और समाज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।